लोग कहते हैं कि पैसा बोलता है, मगर हमने कभी पैसे को बोलते नहीं देखा। हाँ, कई लोगों को चुप करवाते देखा है। क्या आप भी पैसा बचाना तो चाहते हैं, पर चाहकर भी बचा नहीं पाते? क्या भविष्य की चिंता आपको सताती है, लेकिन वर्तमान के खर्चों पर लगाम नहीं लग पाती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दूर रहने वालों को भी संग कर देता है। जब पैसा बोलता है, सबकी बोलती बंद कर देता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से एक ज्ञानी पुरुष ने हमें पैसे बचाने और आर्थिक स्थिरता पाने के कुछ ऐसे अचूक सूत्र दिए थे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की। चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वैशाली नगरी में धनंजय नाम का एक व्यापारी रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके पास कभी पैसा टिकता नहीं था। वो जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। कभी दोस्तों की मदद में, कभी अनावश्यक चीजों की खरीद में, कभी भविष्य की झूठी योजनाओं में उसका धन पानी की तरह बह जाता। वो हमेशा चिंतित रहता, कर्ज के बोझ तले दबा रहता और रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास ही के आम्रवन में ठहरे हुए हैं। उसके मन में एक आशा जगी, शायद तथागत ही मुझे इस आर्थिक संकट से निकलने का कोई मार्ग बता सके। वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके मुख पर अलौकिक तेज था। धनंजय ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मैं बहुत परिश्रम करता हूं, पर मेरे पास धन कभी संचित नहीं होता। मैं हमेशा अभाव में जीता हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दरिद्रता और चिंता से मुक्त हो सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकूं। बुद्ध ने धनंजय की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर करुणा का भाव था। वे मुस्कुराए और बोले, धनंजय, धन का अभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना धन के प्रबंधन का अज्ञान। समस्या धन की कमी में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारी आदतों में है। और फिर बुद्ध ने धनंजय को जीवन में आर्थिक संतुलन और बचत के वह 7 नियम बताएं जो आज हम और आप भी सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्या धनंजय की कहानी आपको कहीं ना कहीं अपनी सी लगती है? क्या आप भी मेहनत तो बहुत करते हैं, पर महीने के अंत में हाथ खाली रह जाते हैं? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर जरूर बताइए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम सब इस यात्रा में कहां खड़े हैं। बुद्ध ने कहा, धनंजय, सबसे पहला नियम है अपमाद, अर्थात जागरूकता या सजगता। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा धन कहां जा रहा है। एक एक पैसे का हिसाब रखो। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे खर्चों से तुम्हारी जमा पूंजी खाली होती है। दोस्तों, बुद्ध का यह पहला नियम आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर बड़े खर्चों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन दिन भर में होने वाले छोटे छोटे खर्चों जैसे बेवजह की चाय, कॉफी, स्नैक्स, छोटी मोटी ऑनलाइन शॉपिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटे छोटे लीकेज मिलकर हमारी बचत की नाव को डुबो देते हैं। प्रैक्टिकल उपाय, आज से ही एक छोटी डायरी या अपने मोबाइल में एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप रखना शुरू करें। पूरे महीने अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखें। महीने के अंत में जब आप देखेंगे कि आपका पैसा कहां कहां गया, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह जागरूकता ही बचत का पहला कदम है। आपसे एक सवाल, क्या आप महीने के अंत में अपने खर्चों का विश्लेषण करते हैं, या आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां गया? कमेंट में बताइए, मैं हिसाब रखता या मुझे पता नहीं चलता। अगर आपको बुद्ध का यह पहला नियम महत्वपूर्ण लगा और आप आज से इसे अपनाने का संकल्प लेते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें लगातार नई नई चीजें खरीदने के लिए उकसाया जाता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हमारे पास भी वह सब होना चाहिए। यह हमें अनावश्यक खर्चों की ओर धकेलता है। बुद्ध कहते हैं कि अपनी मौलिक जरूरतों, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब इच्छाएं सीमित होंगी तो खर्च अपने आप कम हो जाएंगे और बचत बढ़ेगी। प्रैक्टिकल उपाय, कोई भी नई चीज खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता?
क्या मैं इसे खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हूं, या यह मेरे बजट को बिगाड़ देगा? यदि तीनों सवालों का जवाब आपकी अंतरात्मा से हाथ में आए, तभी वह चीज खरीदे। आपसे एक सवाल, पिछली बार आपने कोई ऐसी चीज कब खरीदी थी जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं थी, पर आपने सिर्फ इच्छा या दिखावे के लिए खरीद ली? ईमानदारी से सोचकर कमेंट में एक शब्द में बताएं, जैसे कपड़े, गैजेट, खाना। बुद्ध ने कहा, धनंजय, 5वां नियम है सम्मा वायमो, अर्थात सही प्रयास और परिश्रम। केवल धन बचाने के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। धन कमाने के लिए सही दिशा में ईमानदारी और लगन से प्रयास करना भी आवश्यक है। आलस्य दरिद्रता की जड़ है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन यह प्रयास नैतिक और सही होना चाहिए। अपने कौशल को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, और जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करो। जब आप मूल्यवान काम करेंगे तो धन स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा, और जब मेहनत से कमाया हुआ धन आता है तो उसे सहेजने की इच्छा भी प्रबल होती है। प्रैक्टिकल उपाय, अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय के अलावा अपनी आय का एक और छोटा स्रोत बनाने की कोशिश करें। यह आपका कोई शौक हो सकता है जिसे आप व्यवसाय में बदल सके, या कोई पार्ट टाइम काम। अतिरिक्त आय आपको अपनी बचत के लक्ष्यों तक जल्दी पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही अपने कमाए हुए पैसे का सम्मान करें। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि मेहनत और सही प्रयास से ही सच्ची समृद्धि आती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं सही प्रयास में विश्वास करती हूं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें। बुद्ध ने धनंजय को चेतावनी देते हुए कहा, 6वां नियम है भविष्य के प्रति सजग रहना और उसके लिए योजना बनाना, जिसे अनागत भय या आने वाले संकटों का पूर्वानुमान भी कह सकते हैं। धनंजय, जीवन अनिश्चित है। आज जो सुख है कल वह ना भी रहे, इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा बुरे वक्त के लिए, वायरलेस बुढ़ापे के लिए और अप्रत्याशित जरूरतों के लिए अवश्य बचा कर रखो। हम में से कई लोग आज मैं जियो की फिलॉसफी को गलत समझ लेते हैं और भविष्य की चिंता किए बिना सब कुछ खर्च कर देते हैं। बुद्ध यह नहीं कहते कि भविष्य की चिंता में डूब जाओ, बल्कि यह कहते हैं कि भविष्य के प्रति जागरूक रहो और उसके लिए तैयारी करो। एक आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड बनाना, स्वास्थ्य बीमा लेना और रिटायरमेंट के लिए बचत करना, यह सब बुद्धिमानी के लक्षण हैं। प्रैक्टिकल उपाय, अपनी मासिक आय का कम से कम 12 से 15% हिस्सा नियमित रूप से किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करें, जहां वह समय के साथ बढ़ सके। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो आपके 2 से 4 महीने के खर्चों को कवर कर सके। यह आपको किसी भी अप्रत्याशित वित्तीय झटके से बचाएगा। आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने भविष्य के लिए कोई वित्तीय योजना बनाई है, जैसे इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट सेविंग, बीमा? कमेंट में हाँ या अभी नहीं लिखें। अगर नहीं तो आज से इसकी शुरुआत करने का संकल्प लें। अंत में बुद्ध ने धनंजय को सबसे गढ़ नियम बताया। धनंजय, 7वां और अंतिम नियम है कृतज्ञता और दान। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए अवश्य निकालो जो तुमसे भी अधिक अभाव में है। देने से धन घटता नहीं, बल्कि मन की समृद्धि बढ़ती है, और जब मन समृद्ध होता है तो भौतिक समृद्धि भी आकर्षित होती है। यह नियम थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है कि पैसा बचाने की बात करते हुए दान की बात क्यों, लेकिन बुद्ध का दर्शन बहुत गहरा है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अनावश्यक चीजों के पीछे भागना कम कर देते हैं, और जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो हमारे मन में धन के प्रति आसक्ति कम होती है और हम उसे सही जगह खर्च करने की प्रेरणा पाते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। प्रैक्टिकल उपाय, अपनी आय का एक छोटा सा निश्चित प्रतिशत, जैसे 1% या 2%, हर महीने दान के लिए अलग रखें। यह किसी विश्वसनीय संस्था को दिया जा सकता है या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सीधी मदद की जा सकती है। और हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। दोस्तों, अगर बुद्ध का यह अंतिम नियम आपके हृदय को छू गया है तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आप प्रेरित करना चाहते हैं, और कमेंट में एक हार्ट इमोजी बनाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें।
धनंजय ने बुद्ध के इन 7 नियमों को गांठ बांध लिया। उसने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी इच्छाओं को सीमित किया, अनावश्यक संग्रह से छुटकारा पाया और मध्यम मार्ग अपनाते हुए भविष्य के लिए योजना बनाई। उसने परिश्रम भी किया और अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में भी लगाया। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसका कर्ज समाप्त हो गया, उसके पास धन संचित होने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, धनंजय, तीसरा नियम है अपरिग्रह, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। हम अक्सर भविष्य की काल्पनिक जरूरतों के लिए या केवल शौक के लिए चीजें जमा करते रहते हैं। यह न केवल तुम्हारे स्थान को घेरता है, बल्कि तुम्हारे धन को भी बांध देता है और मन में अशांति पैदा करता है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ऐसे कपड़े, जूते, किताबें या गैजेट्स पड़े होंगे जिन्हें हमने महीनों या सालों से इस्तेमाल नहीं किया। यह सब क्या है? यह हमारे पैसे का ठहराव है। बुद्ध सिखाते हैं कि मिनिमलिज्म या सादगी में जीना सीखो। जितनी कम चीजें होंगी उतनी कम चिंता होगी और उतना ही अधिक धन अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपलब्ध होगा। प्रैक्टिकल उपाय: साल में 1 या 2 बार अपने घर की पूरी सफाई करें। उन सभी चीजों को निकाल दें जिनका आप पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्हें या तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें या बेच दें। इससे आपको कुछ अतिरिक्त धन भी मिलेगा और आपके घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, अगर बुद्ध की यह शिक्षा आपको अपने जीवन में अनावश्यक बोझ कम करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अक्सर कहते हैं, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। शायद उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले। बुद्ध ने धनंजय को समझाया। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है मध्यमा पतिबदा, अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण करना। धनंजय, ना तो अत्यधिक कंजूस बनो कि जीवन की आवश्यक खुशियों से भी वंचित रह जाओ, और ना ही इतने फिजूल खर्च बनो कि भविष्य के लिए कुछ भी ना बचे। दोनों ही अति हानिकारक है। कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में इतने कंजूस हो जाते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार की जरूरी खुशियों पर भी खर्च नहीं करते। यह भी एक प्रकार का दुख है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना सोचे समझे दिखावे के लिए या क्षणिक सुख के लिए अंधाधुंध पैसा उड़ाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में संतुलन लाओ। अपनी आय का एक हिस्सा वर्तमान की जरूरतों और खुशियों के लिए रखो, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाओ और एक छोटा हिस्सा दान, पुण्य या दूसरों की मदद के लिए भी निकालो। प्रैक्ट उपाय: अपनी मासिक आय को मोटे तौर पर बांटने का प्रयास करें। जरूरतों पर किराया, भोजन, बिल, यातायात आदि इच्छाओं पर मनोरंजन, घूमना फिरना, शौक, बाहर खाना, 20% बचत और निवेश पर भविष्य के लिए, आपातकाल के लिए। यह अनुपात आप अपनी आय और परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं, पर सिद्धांत यही है। संतुलन। आपसे एक सवाल: क्या आप अपने खर्चों में संतुलन रख पाते हैं, या आप खुद को ज्यादा कंजूस या ज्यादा फिजूल खर्च मानते हैं? कमेंट में लिखें संतुलित कंजूस या फिजूल खर्च। और सबसे बड़ी बात, उसके मन को शांति मिली। वह समझ गया कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। वो बुद्ध के पास पुनः गया। इस बार धन्यवाद देने बुद्ध ने उसे देखकर केवल मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहे हो, यह ज्ञान तो तुम्हारे भीतर ही था, मैंने तो बस उसे जगाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थे भगवान बुद्ध के वह 7 शाश्वत नियम जो न केवल आपके पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई समझ और एक गहरी आर्थिक शांति प्रदान कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा बचाना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक जीवन शैली है। यह जागरूकता, संतोष, संतुलन और दूरदर्शिता का संगम है। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि न केवल आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बल्कि आपके मन की चिंताएं भी कम हो रही हैं। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन अनमोल वचनों ने आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा दी है, आपके सुझाव किसी और के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। काकानी 2। नमस्कार दोस्तों,
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा है। लोगों के बीच सच्ची इज्जत और सम्मान कैसे पाया जाए। हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध के वो 5 अनमोल वचन जो केवल उपदेश नहीं बल्कि व्यवहारिक सूत्र हैं। अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल लोग आपका सम्मान करेंगे बल्कि आप स्वयं ही अपनी नजरों में ऊपर उठेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार किसी व्यक्ति को दूसरों से इज्जत क्यों मिलती है? उसकी कौन सी एक खूबी सबसे महत्वपूर्ण होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक विचार जरूर साझा करें। मैं आपके हर एक नजरिए को महत्व देता हूं। तो चलिए अपने मन के दरवाजे खोलिए और बुद्ध के इन जीवन बदलने वाले वचनों को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले की बात है। वैशाली नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम था कविश। कविश अत्यंत त्वाकांक्षी और प्रतिभावान था। वो व्यापार में कुशल था, शास्त्रार्थ में निपुण था और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी सलाह को महत्व दें और सभाओं में उसे सम्मानजनक स्थान मिले। वो अच्छे वस्त्र पहनता, मधुर वाणी में बात करता और हर संभव प्रयास करता कि लोग उससे प्रभावित हो। लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता कि लोग उसे वह सच्ची दिल से निकली इज्जत नहीं देते जिसकी वह कामना करता था। उसे लगता था कि लोग उसकी उपस्थिति में विनम्र तो होते हैं पर पीठ पीछे उसकी उपेक्षा करते हैं या उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। यह बात उसे भीतर ही भीतर कचोटती थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के ही एक उपवन में अपने भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे हैं। कविश ने बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा के बारे में बहुत सुन रखा था। उसके मन में एक आशा जागी कि शायद बुद्ध उसे इस समस्या का समाधान बता सके। वो तुरंत बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध एक आम्र वृक्ष की शीतल छाया में शांत और स्थित प्रज्ञ भाव से बैठे थे। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत शांति और करुणा का संगम था। कविश ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा कही। भगवान, मैं जीवन में सब कुछ पाने का प्रयास कर रहा हूं, धन, ज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। मैं इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता हूं, पर मुझे वह आंतरिक संतुष्टि और सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं होता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे सच्ची इज्जत दें? बुद्ध ने कविश की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, कविश, सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे तुम बल या प्रयास से छीन सको। यह तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारे अपने चरित्र का प्रतिबिंब है जो दूसरों के हृदयों में उत्पन्न होता है। और फिर बुद्ध ने उसे वे 5 मौलिक बातें बताईं जिन्हें जीवन में उतार कर कोई भी व्यक्ति न केवल दूसरों का बल्कि स्वयं का भी सच्चा सम्मान अर्जित कर सकता है। बुद्ध ने अपना पहला सूत्र बताते हुए कहा, कविश, सम्मान का पहला आधार है सत्य। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, जो अपने वचनों का पालन करता है, उस पर लोग स्वाभाविक रूप से विश्वास करते हैं और जहां विश्वास होता है वहां सम्मान अपने आप आता है। उन्होंने आगे समझाया, लेकिन सत्य को भी कहने का एक ढंग होता है। कठोर, कड़वा और बिना सोचे समझे बोला गया सत्य भी कभी कभी संबंधों को बिगाड़ देता है और सम्मान के बजाय द्वेष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सत्य बोलो, पर उसमें मधुरता हो, विवेक हो और सामने वाले की भावनाओं का ध्यान हो। ऐसा सत्य जो किसी का अहित ना करे, जो किसी को अनावश्यक चोट ना पहुंचाए, वही सम्मान दिलाता है। झूठ और छल कपट से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, पर स्थायी सम्मान कभी नहीं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और अंततः व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिर जाता है। दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का हृदय से सम्मान किया है जो आदतन झूठ बोलता हो या अपनी बातों से मुकर जाता हो? शायद नहीं। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच तो कहा, पर आपके कहने का तरीका इतना कठोर था कि सामने वाले ने आपकी बात का सम्मान करने के बजाय आपसे दूरी बना ली? नीचे कमेंट में अपने अनुभव से बताइए, सत्य की शक्ति या मधुर वाणी का जादू आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है? इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय
वचनबद्धता जो कहें उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। यदि आप कोई वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ईमानदारी से उसे स्वीकार करें और कारण बताएं। सोच समझकर बोले। कुछ भी बोलने से पहले एक क्षण रुककर विचार करें। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह मधुर है? स्पष्टता और ईमानदारी अपनी बातों में स्पष्ट रहें। घुमा फिराकर बात ना करें। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पर उसे विनम्रता के साथ प्रस्तुत करें। अगर आप बुद्ध के इस पहले सूत्र से सहमत हैं कि सत्य और मधुर वाणी सम्मान की नींव है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। यह दिखाता है कि आप भी इन मूल्यों को महत्व देते हैं। बुद्ध ने कविश की आंखों में देखते हुए दूसरा महत्वपूर्ण वचन कहा। कविश, यदि तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो तो तुम्हें पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा, और यह सम्मान केवल उनसे ऊंचे पद, आयु या धन वाले लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा सम्मान वह है जो तुम हर व्यक्ति को देते हो, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो। उन्होंने विस्तार से समझाया। जब तुम अपने सेवकों, अपने से छोटों या समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ भी आदर और सहानुभूति का व्यवहार करते हो, तो यह तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई को दर्शाता है। जो व्यक्ति केवल अपने बराबर वालों या बड़ों का सम्मान करता है और छोटों की उपेक्षा करता है, वो वास्तव में सम्मानित नहीं होता। लोग केवल उसके पद या शक्ति से डरते हैं। हर जीव में वही चेतना है जो तुम में है। हर किसी की अपनी गरिमा है। जब तुम इस बात को समझकर सबके साथ समान भाव से व्यवहार करते हो, तो लोग तुम्हारे बड़प्पन और तुम्हारी सच्ची मानवता के कायल हो जाते हैं। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो अपने से नीचे समझे जाने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, पर अपने ऊपर वालों के सामने बहुत विनम्र हो जाते हैं? चाहे वह कोई भी हो, उसे ध्यान से सुने, उसकी बातों को महत्व दें, दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, भेदभाव ना करें। किसी के पद, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ अपने व्यवहार में अंतर ना आने दें। सबके साथ शिष्टता और आदर से पेश आए। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे और सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप यह महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, और कमेंट में लिखिए, मैं सभी का सम्मान करूंगा, करूंगी। शांत स्थिर वाणी में तीसरा सूत्र दिया। कविश लोगों का विश्वास और सम्मान जीतने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारी बातों और तुम्हारे कामों में विरोधाभास ना हो। जो तुम कहते हो वही तुम करो, और जो तुम करते हो वही तुम्हारी बातों में भी झलके। उन्होंने आगे कहा, जब व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और है, तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। लोग उसे ढोंगी और अविश्वसनीय समझने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी बातें कर ले या कितने भी ऊंचे आदर्शों का बखान कर ले, उसे कभी सच्चा सम्मान नहीं मिल सकता। चरित्र की दृढ़ता और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही तुम्हें दूसरों की नजरों में विश्वसनीय और सम्माननीय बनाता है। जो व्यक्ति अपने वचनों के प्रति सच्चा होता है, वो मौन रहकर भी सम्मान पाता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे व्यक्तियों का अनुभव किया है जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर जब कर्म करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं या ठीक विपरीत आचरण करते हैं? ऐसे लोगों पर क्या आप भरोसा कर पाते हैं? आपके जीवन में कोई ऐसा उदाहरण जब किसी की कथनी और करनी में समानता ने आपको बहुत प्रभावित किया हो? कमेंट में वह अनुभव साझा करें। इस वचन का प्रैक्ट उपाय सोच समझकर प्रतिबद्धता दें। कोई भी वादा या वचन देने से पहले अपनी क्षमता का आकलन कर लें। वही कहें जो आप कर सकते हैं। पारदर्शिता रखें। यदि किसी कारणवश आप अपनी कही बात पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे छिपाने के बजाय ईमानदारी से स्वीकार करें और स्थिति स्पष्ट करें। अपने मूल्यों पर अडिग रहें। अपने नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहें, भले ही इसके लिए आपको कोई कीमत चुकानी पड़े। क्षणिक लाभ के लिए अपने चरित्र से समझौता न करें। अगर आप आज से अपनी कथनी और करनी में एक रूपता लाने का संकल्प लेते हैं, बुद्ध ने कविश के मन में उठते विचारों को पढ़ते हुए चौथा रहस्य उद्घाटित किया। कविश, सच्ची इज्जत कभी भी अहंकार या दिखावे से नहीं मिलती। जो व्यक्ति
हर समय अपनी बढ़ाई करता रहता है, अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है, या दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा साबित करने की कोशिश करता है, वो वास्तव में अपने भीतर की कमजोरी को ही प्रदर्शित करता है। उन्होंने समझाया, एक भरा हुआ घड़ा शांत रहता है, पर एक आधा भरा घड़ा छलक छलक कर शोर मचाता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी और गुणी व्यक्ति विनम्र और शांत होता है। उसे अपनी प्रशंसा स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके कर्म और उसका चरित्र स्वयं ही उसकी सुगंध फैलाते हैं। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की निशानी है। जब तुम विनम्र होते हो तो लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। वे तुम्हें सुनना चाहते हैं, तुमसे सीखना चाहते हैं। दिखावा और अहंकार केवल अस्थायी आकर्षण पैदा करते हैं, पर स्थायी सम्मान कभी नहीं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत अधिक दिखावा करता हो, और क्या उसके प्रति आपके मन में सच्चा सम्मान उत्पन्न हुआ, या आपको उसकी बातें खोखली लगी? आपके विचार में विनम्रता और आत्मविश्वास में क्या संतुलन होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में व्यक्त करें। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय अपनी उपलब्धियों का श्रेय दूसरों को भी दें। यदि आपने कुछ हासिल किया है तो उसमें दूसरों के योगदान को भी स्वीकार करें। अपनी गलतियां स्वीकार करें। यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो उसे छिपाने या दूसरों पर डालने के बजाय विनम्रता से स्वीकार करें और उससे सीखें। दूसरों की सुने और उनसे सीखें। यह ना माने कि आप सब कुछ जानते हैं। हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यदि आप मानते हैं कि सच्ची महानता सादगी और विनम्रता में है, और आप अपने जीवन से अहंकार और दिखावे को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, विनम्रता मेरी पहचान। और इस महत्वपूर्ण संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। बुद्ध ने कविश को अंतिम और सबसे गहरा सूत्र बताते हुए कहा, कविश, इन सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वयं अपना सम्मान करो। जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में सम्मानित नहीं है, जो स्वयं अपने मूल्यों और सिद्धांतों का आदर नहीं करता, उसे दूसरों से सच्चे सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा, आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अच्छाई, अपनी क्षमताओं और अपने मानवीय मूल्यों में विश्वास रखना है। जब तुम स्वयं को महत्व देते हो, अपनी देखभाल करते हो, अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहते हो और दूसरों को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा विकिरण करते हो जो दूसरों को भी तुम्हारा सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा का भूखा रहता है और इसके लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार हो जाता है, वह धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो देता है। और जब तुम स्वयं अपना सम्मान खो देते हो तो दुनिया तुम्हें कैसे सम्मान दे सकती है? कागज के नोट की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, न जाने सब्र का धागा कहां पर टूट जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों को खुश करने के लिए या उनका सम्मान पाने के लिए अपने किसी महत्वपूर्ण सिद्धांत या इच्छा का त्याग किया हो और बाद में आपको आत्मग्लानि हुई हो? आपके अनुसार आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय अपने मूल्यों को पहचानें और उन पर टिके रहें। जाने कि आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और उन मूल्यों के अनुसार जीवन जिए अपनी सीमाओं का निर्धारण करें। दूसरों को यह स्पष्ट कर दें कि आप किस प्रकार का व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे। आत्म देखभाल, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप स्वयं को महत्व देंगे तभी दूसरे भी देंगे। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हर व्यक्ति अद्वितीय है। अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। अगर आप बुद्ध के इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली वचन से सहमत हैं कि आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अपने आत्म मूल्य को पहचानने की आवश्यकता है, और कमेंट में एक संकल्प लीजिए, मैं स्वयं का सम्मान करता करती हूं और यही मेरी शक्ति है। बुद्ध के इन 5 वचनों ने कविश के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गाल दी हो। उसे अपनी उन भूलों का एहसास हुआ जो वह अनजाने में करता आ रहा था।
उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद कविश के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसने दिखावे के वस्त्र और आडंबरपूर्ण बातें त्याग दी। वह सत्य बोलने लगा, पर इस बात का ध्यान रखता कि उसकी वाणी किसी को चोट ना पहुंचाए। वो अपने कर्मचारियों, अपने से छोटों और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ विनम्रता और आदर से पेश आने लगा। उसने जो कहना शुरू किया उसे अपने कर्मों से सिद्ध भी किया। उसकी कथनी और करनी में एक रूपता आ गई। उसने अपनी सफलताओं का बखान करना बंद कर दिया और दूसरों की सफलताओं की सराहना करना सीखा। और सबसे बढ़कर उसने दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने नैतिक मूल्यों और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना शुरू किया। धीरे धीरे बिना किसी विशेष प्रयास के लोगों के मन में कविश के प्रति सच्चा सम्मान जागृत होने लगा। अब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, उसकी सलाह को महत्व देते थे और उसकी उपस्थिति में स्वयं को सहज महसूस करते थे। उसे वह सच्ची इज्जत मिलने लगी थी जिसकी वह हमेशा से कामना करता था। और यह इज्जत उसके धन या पद के कारण नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी विनम्रता और उसकी प्रामाणिकता के कारण थी। कविश ने समझ लिया था कि सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध के यह 5 वचन हमें सिखाते हैं कि सच्ची इज्जत और मान शान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खरीदा या छीना जा सके। यह हमारे अपने चरित्र का, हमारे अपने व्यवहार का और हमारे अपने आत्मसम्मान का प्रतिफल है। सत्य बोले, पर विवेक और मधुरता के साथ सभी का सम्मान करें। बिना किसी भेदभाव के अपनी कथनी और करनी में समानता रखें। अहंकार और दिखावे से दूर रहकर विनम्रता अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं का सम्मान करें। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना लेंगे तो न केवल समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि आप स्वयं ही एक गहरे आत्मसंतोष और शांति का अनुभव करेंगे। अगर बुद्ध के इन अनमोल वचनों ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, इन 5 वचनों में से आप आज ही किसी एक वचन को अपने जीवन में पूरी निष्ठा से उतारने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और यह सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में अधिक सम्मानित और आत्मविश्वासी बनते हुए देखना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अवेकन सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले और मन को शांति प्रदान करने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट ना जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। बुद्ध के इन 5 वचनों के अतिरिक्त आपके अपने अनुभव में कोई ऐसी एक और बात या गुण है जो व्यक्ति को दूसरों की नजरों में सम्मानीय बनाता है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य विचार खुलकर साझा करें। आपके अनुभवों से हम सभी को कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहानी 3। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक था जिसका नाम था मेधांश। मेधांश अत्यंत प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि का स्वामी था। उसने छोटी आयु में ही अनेक शास्त्रों, वेदों और दर्शनों का गहन अध्ययन कर लिया था। दूर दूर तक उसकी विद्वत्ता की चर्चा थी। बड़े बड़े पंडित भी उसके तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाते थे। लेकिन इतनी सारी जानकारी और ज्ञान होने के बावजूद मेधांश के मन में शांति नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक अधूरापन था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है, पर फिर भी कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है। वह शब्दों के जाल में उलझ गया था, पर जीवन का सार उसे पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने सुना कि पास ही एक आम्रवन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं और लोग कहते हैं कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। मेधांश अपने मन में हजारों प्रश्न और अपने ज्ञान का अहंकार लिए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और असीम करुणा थी। मेधांश ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है,
मैं स्वयं को विद्वान समझता हूं, पर मेरे मन में शांति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है। मैं वास्तव में बुद्धिमान कैसे बन सकता हूं? बुद्ध ने मेधांश की ओर देखा। उनकी आंखों में ना कोई प्रशंसा थी, ना कोई आलोचना, केवल शुद्ध करुणा। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, मेधांश, तुमने जो पढ़ा है वो ज्ञान है, जानकारी है। बुद्धिमत्ता जानकारी का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि उसे जीवन में सही ढंग से अनुभव करने और जीने की कला है। और फिर बुद्ध ने उसे वे 5 मौलिक बातें बताईं जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति सच्ची बुद्धिमत्ता के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। बुद्ध ने अपना पहला सूत्र बताते हुए कहा, मेधांश, बुद्धिमान व्यक्ति केवल कानों से नहीं सुनता, वह अपनी समस्त इंद्रियों और अपने हृदय से अनुभव करता है। दुनिया तुम्हें जो बताती है, जब तुम किसी फूल को देखते हो तो केवल उसका नाम और प्रकार जान लेना ज्ञान है। लेकिन जब तुम उसकी सुंदरता को, उसकी कोमलता को, उसकी क्षण भंगुरता को अपने हृदय में महसूस करते हो और उससे जीवन का कोई पाठ सीखते हो, वो बुद्धिमत्ता की ओर पहला कदम है। लोग अक्सर दूसरों के कहे सुने पर अपनी राय बना लेते हैं। वे बिना जांचे परखे बातों को सत्य मान लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को संदेह की स्वस्थ दृष्टि से देखता है, अपने अनुभव की कसौटी पर कसता है। दोस्तों, जरा सोचिए, दिन भर में आप कितनी बातें सिर्फ सुनते हैं और उन्हें बिना सोचे समझे मान लेते हैं। कितनी बार आप किसी घटना या व्यक्ति के बारे में अपनी राय केवल दूसरों की बातों के आधार पर बना लेते हैं, बिना उसे स्वयं अनुभव किए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि हम अक्सर देखे और महसूस किए बिना ही निर्णय ले लेते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दें। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, आज से किसी भी नई जानकारी या स्थिति का सामना करते समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुके, सुने, ध्यान से सुने कि क्या कहा जा रहा है। देखें, स्थिति को अपनी आंखों से वस्तुनिष्ठ रूप से देखने का प्रयास करें। क्या कोई और पहलू भी है? महसूस करें, अपने अंतर्ज्ञान से पूछें, आपके हृदय को क्या सही लग रहा है? क्या यह जानकारी आपके मूल्यों और अनुभवों से मेल खाती है? यह अभ्यास आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाएगा और आपकी अवलोकन क्षमता को बढ़ाएगा। अगर आपको बुद्ध का यह पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा और आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। यह दिखाता है कि आप केवल सुन नहीं रहे, बल्कि समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बुद्ध ने मेधांश की ओर देखते हुए दूसरा महत्वपूर्ण वचन कहा, पुत्र, जिसे तुम ज्ञान कहते हो, यदि वह अधूरा है या केवल सत्य ही है, तो वह तुम्हें बुद्धिमान बनाने के बजाय अहंकारी बना सकता है। थोड़ा सा जान लेना और यह मान लेना कि तुम सब कुछ जान गए हो, यह बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा अवरोध है। उन्होंने विस्तार से समझाया, एक व्यक्ति जो जानता है कि वह अज्ञानी है, वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके मन के द्वार खुले रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अधूरे ज्ञान को ही पूर्ण मान लेता है, वह सीखने की प्रक्रिया को वही रोक देता है। उसका अहंकार उसे नई बातें ग्रहण करने से रोकता है। वो अपनी छोटी सी जानकारी के बुलबुले में कैद हो जाता है। याद रखो, जिस बर्तन में पहले से ही अहंकार भरा हो, उसमें ज्ञान का अमृत नहीं डाला जा सकता। क्या आपने अपने आसपास या कभी कभी अपने भीतर भी ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ी सी जानकारी पाकर स्वयं को विशेषज्ञ समझने लगते हैं और दूसरों को सुनना बंद कर देते हैं? आपके अनुभव में अधूरा ज्ञान किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है? नीचे कमेंट में अपना एक छोटा सा अनुभव या विचार साझा करें। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, हमेशा जिज्ञासु रहें। यह मानकर चले कि आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक ऐसा है जो आप नहीं जानते। मुझे नहीं पता कहने में संकोच न करें, गहराई तक जाएं। किसी भी विषय को केवल सतह से न छुएं, उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें, विनम्रता अपनाएं। सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है, क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान का सागर अथाह है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना बुद्धिमत्ता की निशानी है। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है और अधूरा ज्ञान अहंकार, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप विनम्रता और निरंतर सीखते रहने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।
और कमेंट में लिखिए, मैं निरंतर सीखने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने मेधांश के चेहरे पर उभरते चिंतन के भावों को देखकर तीसरा सूत्र दिया। मेधांश, बहुत से लोग प्रश्न पूछने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि प्रश्न पूछने से वे दूसरों के सामने अज्ञानी या मूर्ख समझे जाएंगे, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछता है वही सही उत्तरों और गहरे ज्ञान तक पहुंच पाता है। उन्होंने आगे कहा, संसार रहस्यों से भरा है, जीवन गोधुताओं से परिपूर्ण है। यदि तुम केवल वही स्वीकार करते रहोगे जो तुम्हें बताया जाता है, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी जिज्ञासा के, तो तुम कभी भी सत्य की ऊपरी परत से नीचे नहीं उतर पाओगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति का मन प्रश्नों से भरा होता है। क्यों, कैसे, क्या यह सच है, क्या इसका कोई और पहलू भी है? यह प्रश्न ही उसे खोज करने, अनुसंधान करने और अंततः सत्य के निकट पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मन में प्रश्न होने पर भी दूसरों के सामने या किसी समूह में पूछने से झिझकते हैं, यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी किसी प्रश्न को ना पूछने का बाद में पछतावा किया है? अपना अनुभव कमेंट में साझा करें, यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय अपने भीतर के बच्चे को जगाएं। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और बिना डरे प्रश्न पूछते हैं। उस जिज्ञासा को पुनः जीवित करें, डर को परे रखें। लोग क्या सोचेंगे, इस विचार को त्याग दें। आपका उद्देश्य सीखना है, दूसरों को प्रभावित करना नहीं। सही प्रश्न पूछना सीखें, केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि समझ बढ़ाने के लिए। प्रश्न पूछें, क्या और कब से ज्यादा क्यों और कैसे पर ध्यान दें। अगर आप आज से अपने मन में उठने वाले सार्थक प्रश्नों को बिना डरे पूछने का संकल्प लेते हैं, 1-4 बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में चौथा रहस्य उद्घाटित किया। मेधांश, तुम शब्दों और शास्त्रों के संसार में बहुत घूमे हो। तुमने बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण स्रोत वह है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, और वह है मौन, अंतर्मन की शांति। उन्होंने समझाया, दिन भर हमारा मन बाहरी शोर और भीतरी विचारों के कोलाहल से भरा रहता है। इस शोर में हम अपने भीतर की आवाज, अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को सुन ही नहीं पाते। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, बाहरी दुनिया से कुछ देर के लिए नाता तोड़कर मौन में उतरते हो, तभी तुम्हें जीवन के वे सूक्ष्म सत्य अनुभव होने लगते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। सच्ची समझ और स्पष्टता अक्सर तब आती है जब हम सोचना बंद करके बस होना शुरू करते हैं। वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूकता के साथ, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप बहुत ज्यादा सोच विचार में उलझे होते हैं तो कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन जब आप कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर शांत हो जाते हैं तो अचानक कोई विचार या समाधान कौंध जाता है। आप अपने जीवन में मौन और शांति के लिए कितना समय निकालते हैं? ईमानदारी से कमेंट में बताएं। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन कुछ समय मौन के लिए निकालें। यह 5 मिनट से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इस समय कोई बातचीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस अपने साथ बैठे ध्यान का अभ्यास करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना या विपस्सना जैसी ध्यान पद्धतियां मन को शांत करने और आंतरिक जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति का सानिध्य स्वाभाविक रूप से मन को शांत करता है और हमें अपने भीतर से जुड़ने में मदद करता है। यदि आप मानते हैं कि मौन में अद्भुत शक्ति है और आप आज से अपने जीवन में कुछ पल मौन के जरूर निकालेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मौन मेरी शक्ति। और इस शांतिपूर्ण संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। बुद्ध ने मेधांश को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताते हुए कहा, मेधांश, तुमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, वह तब तक व्यर्थ है जब तक तुम उसे अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में नहीं उतारते। पोथियों में बंद ज्ञान तुम्हें जानकारी दे सकता है, पर बुद्धिमत्ता तभी फलित होती है जब वह ज्ञान तुम्हारे आचरण का हिस्सा बन जाए। उन्होंने बल देकर कहा, यह जानना कि सत्य बोलना चाहिए ज्ञान है, पर हर परिस्थिति में साहस पूर्वक सत्य बोलना बुद्धिमत्ता है। यह जानना कि क्रोध बुरा है ज्ञान है, पर क्रोध आने पर भी संयम रखना और शांति से प्रतिक्रिया देना बुद्धिमत्ता है।
यह जानना कि करुणा महत्वपूर्ण है, ज्ञान है, ज्ञान है, पर दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होना और उनकी सहायता करना बुद्धिमत्ता है। सच्चा बुद्धिमान वह नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह है जो सबसे अच्छा और सही आचरण करता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते तो हैं कि क्या सही है, पर जब उसे करने का समय आता है तो आप चूक जाते हैं? आपके अनुसार ज्ञान को आचरण में उतारने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। शायद हम सब मिलकर कोई समाधान ढूंढ सके। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय: छोटे कदम उठाएं। जो भी अच्छी बातें आप सीखते हैं उन्हें एक साथ अपने जीवन में लाने की कोशिश न करें। एक समय में 1 या 2 बातों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपने दैनिक व्यवहार में शामिल करने का सचेत प्रयास करें। आत्मनिरीक्षण करें। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। कहां आप अपने सीखे हुए ज्ञान के अनुसार चलें और कहां आप चूके। अगली बार बेहतर करने का संकल्प लें। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। बुद्धिमत्ता एक दिन में नहीं आती। यह निरंतर अभ्यास और सचेत प्रयास का परिणाम है। धैर्य रखें और लगे रहें। अगर आप बुद्ध के इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली वचन से सहमत हैं कि ज्ञान को जीना ही बुद्धिमत्ता है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो केवल जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं पर उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे, और कमेंट में एक संकल्प लीजिए: मैं अपने ज्ञान को आचरण में लाऊंगा, लाऊंगी। बुद्ध के इन 5 वचनों को सुनकर मेधांश निशब्द हो गया। उसके भीतर का अहंकार पिघलने लगा था। उसे पहली बार अपने ज्ञान की सीमा और बुद्धिमत्ता की गहराई का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे ज्ञान समझता था वो केवल सूचनाओं का बोझ था। आज मुझे सच्ची बुद्धिमत्ता का मार्ग मिला है। उस दिन के बाद मेधांश का जीवन बदल गया। उसने शास्त्रों को रटना कम कर दिया और जीवन को पढ़ना शुरू कर दिया। वह लोगों की बातें केवल सुनता नहीं था, बल्कि उनके अनकहे शब्दों को, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता था। वो हर नई जानकारी को अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर कसता था। उसने प्रश्न पूछने की अपनी झिझक त्याग दी और निरंतर सीखने की प्रक्रिया को अपनाया। वो प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताता, अपने भीतर की गहराइयों में उतरता और सबसे महत्वपूर्ण, उसने जो कुछ भी सीखा और समझा उसे अपने आचरण में, अपने दैनिक जीवन में उतारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी और उसके स्थान पर एक गहरी समझ और शांति ने ले ली। वो अब केवल विद्वान मेधांश नहीं रहा, बल्कि एक बुद्धिमान और करुणामय व्यक्ति बन गया, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों के जीवन को भी आलोकित करने लगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध के यह 5 वचन केवल मेधांश के लिए नहीं थे, यह हम सब के लिए है। सच्ची बुद्धिमत्ता किसी डिग्री या पदवी में नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने, अनुभव करने और उसे सही ढंग से जीने में है। यह एक सतत यात्रा है, एक निरंतर अभ्यास है। सुनने से ज्यादा देखो और महसूस करो। अधूरे ज्ञान के अहंकार से बचो। प्रश्न पूछने का साहस रखो। मौन में अपने उत्तर खोजो और जो भी सीखो उसे अपने आचरण में उतारो। यह 5 सूत्र आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, आपको अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और वास्तव में बुद्धिमान बना सकते हैं। अगर बुद्ध के इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा कि यह बातें आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक अवश्य दें और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं इन 5 वचनों में से कौन सा वचन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया और क्यों। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और यह शांति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में सच्ची बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले और मन को शांति प्रदान करने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस नन्हे से बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। उदास स्माइली जाने से पहले मैं आपसे एक और थोड़ा गहरा प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपके अपने जीवन के अनुभव के अनुसार बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती या बाधा क्या है?
कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार खुलकर साझा करें। आपके अनुभवों से हम सब सीख सकते हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि पैसा बस हाथ से फिसल जाता है? क्या आपको लगता है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर वह आपसे दूर ही भागता जा रहा है? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज हम पैसों के बारे में हमारी आम धारणाओं को चुनौती देने वाले हैं। आज हम उस गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे समझकर आप पैसे के पीछे भागना बंद कर देंगे और एक ऐसी स्थिति निर्मित कर पाएंगे जहां अवसर और समृद्धि स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगे। और इस अद्भुत यात्रा में हमारे मार्गदर्शक कौन होंगे? कोई आधुनिक वित्तीय गुरु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध। हाँ, आपने सही सुना, बुद्ध, जिन्होंने हमें दुख, तृष्णा और आसक्ति से मुक्ति का मार्ग दिखाया, उन्हीं की शिक्षाओं में छिपे हैं वे 3 गढ़ रहस्य, वे 3 शक्तिशाली सिद्धांत जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो पैसा और समृद्धि केवल आपकी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि आपके चरित्र का स्वाभाविक परिणाम बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन 3 चमत्कारी बातों को जानने के लिए? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपके अनुसार पैसा कमाने और उसे अपने पास बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा या रुकावट क्या है? जैसे बुरी आदतें, गलत मानसिकता, अवसरों की कमी या कुछ और। मैं आपके हर विचार को समझने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह यात्रा हमारी सामूहिक समझ को बढ़ाएगी। तो चलिए अपने मन और हृदय के द्वार खोलकर बुद्ध की इन कालजयी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध जेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। उसी नगर में एक युवा रहता था, श्रेयस। बहुत परिश्रमी, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, जो भी काम मिलता उसे पूरी लगन से करता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। वो मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। वो अक्सर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? दूसरे लोग मुझसे कम मेहनत करके भी मुझसे ज्यादा सुखी और समृद्ध क्यों हैं? क्या मेरे भाग्य में ही गरीबी लिखी है? एक दिन उसने सुना कि नगर के बाहर स्वयं बुद्ध ठहरे हुए हैं, जो हर प्रकार के दोहकों का निवारण बताते हैं और जीवन की गहराइयों को समझाते हैं। श्रेयस के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर वह क्या करे जिससे उसके जीवन में भी समृद्धि आए और पैसा उसके पास रुके। अगले दिन वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। श्रेयस ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब बुद्ध का उपदेश समाप्त हुआ तो श्रेयस ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी व्यथा कही। भगवान तथागत, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, पर निर्धनता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भी धनवान बन सकूं और मेरे परिवार को सुख दे सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि पैसा मेरे पास क्यों नहीं आता। बुद्ध ने श्रेयस की ओर करुणा और शांति भरी दृष्टि से देखा। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने श्रेयस से कोई सीधा उपाय बताने के बजाय कहा, श्रेयस, पैसा किसी के पास आता या नहीं आता, यह केवल बाहरी परिस्थितियों या भाग्य पर निर्भर नहीं करता। यह बहुत कुछ तुम्हारी अपनी समझ, तुम्हारी अपनी ऊर्जा और तुम्हारे अपने कर्मों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा सही पात्र और सही दिशा की ओर ही आकर्षित होती है। मैं तुम्हें धन कमाने का कोई शॉर्टकट या चमत्कार नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वे 3 मूलभूत बातें समझाऊंगा जिन्हें यदि तुमने अपने जीवन में गहराई से उतार लिया तो न केवल तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसकी ओर समृद्धि स्वयं खींची चली आएगी। श्रेयस बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर एक नई जिज्ञासा और उम्मीद जाग रही थी। दोस्तों, क्या श्रेयस की कहानी और उसके प्रश्न आपको अपने से लगते हैं? क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं
कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उसका उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर अपने अनुभव साझा करें। बुद्ध ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ पहला सिद्धांत बताना शुरू किया। श्रेयस, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा या समृद्धि कभी भी उसकी ओर नहीं भागती जो केवल उसे पाना चाहता है। पैसा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो दूसरों के जीवन में मूल्य वैल्यू जोड़ता है, जो दूसरों को कुछ का देता रहे। तुम यह सोचो कि तुम जो भी कार्य करते हो, क्या उससे किसी और के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है? क्या तुम किसी की समस्या का समाधान कर रहे हो? क्या तुम किसी को कोई ऐसी सेवा या वस्तु दे रहे हो जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है और जो उसके जीवन को बेहतर बना रही है? जब तुम दूसरों के लिए मूल्य का निर्माण करते हो, जब तुम अपने कौशल, अपनी मेहनत, अपनी रचनात्मकता से दूसरों के जीवन को स्पर्श करते हो, तो पैसा उस मूल्य के प्रतिफल के रूप में स्वतः ही तुम्हारे पास आने लगता है। बुद्ध ने आगे समझाया, अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। वे यह नहीं सोचते कि मैं क्या दे सकता हूं। यह लेने की मानसिकता ही दरिद्रता की जड़ है, जबकि देने का भाव, निस्वार्थ सेवा का भाव और दूसरों के लिए उपयोगी बनने का भाव ही समृद्धि का द्वार खोलता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम मूल्य का बीज बोओगे तो समृद्धि की फसल काटोगे। इसलिए श्रेयस, सबसे पहले यह देखो कि तुम अपने वर्तमान कार्य को और बेहतर कैसे कर सकते हो। तुम अपने कौशल को और कैसे निखार सकते हो। तुम अपने ग्राहकों या अपने नियोक्ता के लिए और अधिक उपयोगी कैसे बन सकते हो। जब तुम्हारी नियत केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि सच्ची सेवा करना और मूल्य प्रदान करना होगी, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारी मदद करेंगी। एक गहरा सवाल आपसे दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, क्या आप सच में मानते हैं कि आप उससे दूसरों के जीवन में कोई वास्तविक मूल्य जोड़ रहे हैं, या आप उसे केवल पैसा कमाने का एक जरिया मानते हैं? पूरी ईमानदारी से इस पर विचार कीजिए, और अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए। यह आत्म मंथन बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल मंत्र, हर सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मैं किसके जीवन में और कैसे सकारात्मक मूल्य जोड़ सकती हूं। इस एक प्रश्न से आपकी सोच और आपके कर्मों की दिशा बदल जाएगी। दोस्तों, अगर बुद्ध का यह पहला सिद्धांत, मूल्य का निर्माण, आपको महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लगा हो और आप इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को अब भी एक लाइक कर दीजिए। यह आपकी उस प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा कि आप देने वाले बनेंगे, ना कि केवल लेने वाले। बुद्ध ने श्रेयस की आंखों में झांकते हुए दूसरा गढ़ रहस्य बताया। श्रेयस, दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपनी अंतहीन इच्छाओं, तृष्णा को पहचानना और उन पर लगाम लगाना। जब तक तुम्हारे मन में अतृप्ति का भाव रहेगा, जब तक तुम हमेशा और की दौड़ में लगे रहोगे, तब तक कितना भी धन आ जाए, तुम्हें कभी भी सच्चा सुख और संतोष नहीं मिलेगा। और जहां संतोष नहीं, वहां सच्ची समृद्धि भी नहीं टिकती। पैसा उसके पीछे नहीं भागता जो हमेशा अभाव महसूस करता है, बल्कि पैसा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ है और उसमें संतोष पाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रगति करना छोड़ दो या महत्वाकांक्षा ना रखो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी खुशी बाहरी वस्तुओं या और अधिक धन पर निर्भर ना हो। बुद्ध ने समझाया, जब तुम संतोष का भाव विकसित करते हो तो तुम एक प्रकार की भीतरी अमीरी महसूस करते हो। तुम अभाव की मानसिकता से निकलकर प्रचुरता, अबंडेंस की मानसिकता में प्रवेश करते हो, और यह प्रचुरता की मानसिकता ही और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति भीतर से गरीब महसूस करता है, वह बाहरी रूप से भी दरिद्रता को ही आकर्षित करता है। तृष्णा एक आग की तरह है श्रेयस, तुम उसमें जितना ईंधन डालोगे वह उतनी ही भड़केगी। उसे शांत करने का उपाय और ईंधन डालना नहीं बल्कि ईंधन हटा लेना है। अपनी जरूरतों को सीमित रखो, अनावश्यक खर्चों से बचो, दिखावे की जिंदगी मत जियो। जब तुम कम में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे पास जो भी आएगा वो तुम्हें अधिक लगेगा और तुम उसे बुद्धिमानी से सहज पाओगे। आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं, या आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो आपके पास थे?
आपकी सामान्य मानसिकता क्या रहती है, अभाव की या प्रचुरता की? नीचे कमेंट में अपने अनुभव से बताइए कि संतोष का भाव विकसित करने में आपको क्या चुनौती आती है। इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल मंत्र: हर रात सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजों के लिए मन ही मन धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास है और जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी सी आदत आपके मस्तिष्क को प्रचुरता के लिए प्रशिक्षित करेगी। अगर बुद्ध का यह दूसरा सिद्धांत, तृष्णा का त्याग और संतोष का विकास, आपके दिल को छू गया हो और आप अपने जीवन में और अधिक संतोष लाने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो शायद अंतहीन इच्छाओं के दौड़ में अपनी शांति खो बैठे हैं। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य श्रेयस को बताया, और श्रेयस, तीसरी और सबसे आधारभूत बात है अपने मन का स्वामी बनना। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया का निर्माता है। यदि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, नकारात्मक विचारों से भरा है, चिंताओं और भयों से ग्रस्त है, तो तुम कभी भी अवसरों को नहीं पहचान पाओगे और ना ही सही निर्णय ले पाओगे। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा सघन केंद्रित और सकारात्मक ऊर्जा की ओर ही आकर्षित होती है। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने मन को साधना सीखते हो, जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हो, जब तुम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना सीखते हो, तो तुम एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व विकसित करते हो जो सफलता और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। बुद्ध ने समझाया, एक एकाग्र और शांत मन ही छिपे हुए अवसरों को देख सकता है। एक अनुशासित मन ही सही समय पर सही कार्य कर सकता है। एक सकारात्मक मन ही बाधाओं को सीढ़ियों में बदल सकता है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो तुम भाग्य के दास नहीं रहते, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। इसलिए श्रेयस, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करो। अपने मन को वर्तमान क्षण में जीना सिखाओ। व्यर्थ की चिंताओं और अतीत के पछतावों से अपने मन को मुक्त करो। अपने लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो। जब तुम्हारा आंतरिक जगत शांत, सुव्यवस्थित और सकारात्मक होगा, तो तुम्हारा बाहरी जगत भी उसी का प्रतिबिंब बनेगा। तब पैसा और अवसर तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम्हें उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, यह एक बहुत ही गहरा बिंदु है। क्या आप मानते हैं कि आपके मन की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप सकारात्मक और केंद्रित होते हैं तो चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें कि आप अपने मन को सकारात्मक और एकाग्र रखने के लिए क्या करते हैं। इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल मंत्र: प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन या अपनी सांसों पर ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत, केंद्रित और अधिक ग्रहणशील बनाएगा। दोस्तों, अगर बुद्ध का यह तीसरा सिद्धांत, अपने मन का स्वामी बनो, आपको सबसे अधिक शक्तिशाली लगा और आप अपने मन को साधने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, बनूंगी। श्रेष्ठ का रूपांतरण और आपके लिए बुद्ध का अंतिम संदेश। श्रेयस ने बुद्ध के इन 3 गढ़ रहस्यों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने अपने काम को केवल पैसा कमाने का जरिया ना मानकर दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने का एक अवसर माना। उसने अपने कौशल को निखारा और पूरी लगन से सेवा की। उसने अपनी अंतहीन इच्छाओं पर लगाम लगाई, सादा जीवन अपनाया और जो कुछ उसके पास था उसमें संतोष खोजना शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास शुरू किया। अपने मन को साधा और नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदला। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। श्रेयस ने पाया कि लोग उसके काम की सराहना करने लगे हैं, उसे नए अवसर मिलने लगे हैं, उसकी आय बढ़ने लगी, पर उससे भी ज्यादा उसके मन में शांति और संतोष बढ़ने लगा। वह अब पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने काम और अपने सकारात्मक रवैया से एक ऐसा माहौल बनाता था जहां पैसा और समृद्धि स्वयं उसकी ओर आकर्षित होते थे। वह समझ गया था कि बुद्ध ने उसे धन कमाने का कोई नुस्खा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा दर्शन दिया था जिससे धन कमाना एक स्वाभाविक परिणाम बन गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी श्रेयस की कहानी और बुद्ध के वह 3 शक्तिशाली सिद्धांत।
यह सिद्धांत आज भी उतने ही सत्य और प्रासंगिक है जितने वे 2500 साल पहले थे। याद रखिए, बुद्ध के अनुसार पैसा आपके पीछे तब दौड़ेगा जब आप दूसरों के जीवन में सच्चा मूल्य जोड़ेंगे। देने का भाव, आप तृष्णा का त्याग कर संतोष का विकास करेंगे। आप अपने मन के स्वामी बनेंगे। यह केवल पैसे कमाने के नियम नहीं, बल्कि एक सफल, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने के नियम है। तो क्या आप तैयार हैं? इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए क्या आप तैयार हैं? पैसे के पीछे भागने की बजाय एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां समृद्धि स्वयं आपकी ओर आकर्षित हो। यह यात्रा एक दिन की नहीं है। इसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। पर विश्वास कीजिए, यदि आपने इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर बुद्ध के यह 3 सिद्धांत आपके दिल और दिमाग को छू गए हो, अगर इन्होंने आपको एक नई दिशा और एक नई उम्मीद दी हो, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। आपका हर लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन 3 सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है और आप उसे अपने जीवन में उतारने के लिए क्या पहला कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार खुलकर साझा करें। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस ज्ञान के प्रकाश को फैलने दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों, सहकर्मियों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में आर्थिक और मानसिक शांति की तलाश में है। आपका एक शेयर किसी की सोच और जिंदगी को बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध और अन्य महान विचारकों की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें, पहले एक अंतिम विचार बिंदु आपके लिए। अगर पैसा आज आपके जीवन में कोई बाधा ना हो, तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना या उद्देश्य क्या पूरा करना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। यह आपको आपके वास्तविक मूल्यों और आकांक्षाओं को पहचानने में मदद करेगा। याद रखिए, सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने में है। आपके जीवन में अपार समृद्ध, शांति और आनंद आए। अपना ख्याल रखें। भाई ने भाई को, बेटे ने माँ बाप को छोड़ दे दिया। इतना बद्धा हो गया ये पैसा, इसके लिए सभी अनमोल रिश्तों को तोड़ दे दिया। वर्ल्ड स्टोरी 07 में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।